Okay, hello dosto. So you are watching physics with this physics with Shivam, and we had discussed in last video the law of motion. And first law of motion we have discussed. So how do we have defined that first law of motion is by like this: an object will remain in rest or in uniform motion unless compelled to change that state by any external force. Okay, so that was the law of motion, first law of motion. So if you are not subscribed my channel till now, start go and hit that subscribe button and bell icon to get any notification. Here I have uh, left that video saying that this law is also called as law of inertia, but we did not. I said that we will discuss this thing why it is called as law of inertia. So see here, जो लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था उसमें अपन ने ये बोला था कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट खुद से चेंज नहीं करती, दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट स्टेट्स बाय इटसेल्फ. ओके, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय, ठीक है, वो खुद से अपनी स्टेट चेंज नहीं करती बल्कि it tries to keep it be in the state of whatever it is. अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मोशन की स्टेट में है, यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में है, तो वो उसी स्टेट में रहना चाहती है. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसी स्टेट में रहना चाहती है ना. जैसे कि एग्जांपल के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं. व्हाट एक्टिविटी यू कैन डू दैट, टेक अ ग्लास, एक ग्लास में थोड़ा सा पानी भर दीजिए, थोड़ा सा उसको हैवी करने के लिए, एंड पुट अ कार्डबोर्ड, अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड ओवर इट, एंड और उस कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन आप पुट कर सकते हैं. ठीक है, एक छोटा सा कॉइन रख दीजिए उसके ऊपर, इस कार्डबोर्ड के ऊपर, और इसको थोड़ा सा फिल कर दीजिए ताकि ये थोड़ी सी हैवी हो जाए. और फिर इस कार्डबोर्ड को अपने हाथ से इसको थोड़ा जोर से धक्का दीजिए. तो आपको क्या लगेगा कि आप फोर्स इस कार्डबोर्ड में लगा रहे हैं तो कार्डबोर्ड आपका कॉइन कार्डबोर्ड के ऊपर रखा तो साथ में कॉइन भी जाना चाहिए. ठीक है, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे कार्डबोर्ड आगे निकल जाएगा आपका और कॉइन जो है पानी में या ग्लास के अंदर गिर जाएगा. दिस इज व्हाट एक्टिविटी यू कैन सी. सो देखिए यहाँ पे जो कॉइन है वो किस स्टेट में है, द कॉइन इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. Okay, this coin is in the state of rest and it tries to be in rest. वो उसी स्टेट में रहना चाहता है. जब आप इस कार्डबोर्ड को हिट करते हो तो ये रेजिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पे चेंज आने वाला है. देयर इज गोइंग टू बी द चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज गोइंग टू बी कम इन मोशन, है ना. द कार्डबोर्ड इज गोइंग टू कम इन मोशन, और कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रखा तो कॉइन भी किस में आना चाहेगा, अपने कॉइन भी किस स्टेट में आएगा, मोशन की स्टेट में आएगा. लेकिन कॉइन के कॉइन क्या करता है, उसी स्टेट में रहना चाहता है. तो ये बॉक्स आगे निकल जाता है और कॉइन वहीं रह जाता है, और जब कॉइन वहीं रह जाता है तो वो कहाँ कहाँ चले जाता है, आपके वाटर के अंदर, और फिर वो ग्लास में गिर जाएगा. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. व्हाई? बिकॉज कॉइन कॉइन ट्राइज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. वो अपने स्टेट में ही रहना चाहती है. ठीक है. सो this property of the object, this property, special property of the object by which it tries to remain in the state of whatever it is, जो वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहती है, उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं, प्रॉपर्टी को कहते हैं अपन इनर्शिया. ठीक है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं अपन इनर्शिया. क्या है इनर्शिया? क्या है इनर्शिया? इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट due to which it tries to resist. वो क्या करती है? resist any change in the state of object, any change in the state of ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज आता है तो उसको क्या करती है? रेजिस्ट करती है. अच्छा, एग्जांपल देख लें अपन. इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं. जैसे कि आप मान लो एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं. ओके, यू आर
in a bus, okay, you are in a bus on a road and suddenly the driver, और वो बस मूव कर रही है, कुछ अच्छी स्पीड से चल रही है, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एंड in front of the bus suddenly animal comes, a cow or a dog, anything comes, and driver pushes the brake instantly, ड्राइवर जो है तुरंत ब्रेक मारता है, तो आपकी बॉडी बस के साथ किस में थी, मोशन में थी, लेकिन ड्राइवर जैसे ही ब्रेक मारता है तो आप क्या एकदम से रेस्ट पे आ जाते हैं, नो, योर बॉडी जर्क, योर बॉडी गेट्स अ जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपकी बॉडी को सामने की तरफ एक जर्क महसूस होता है, एंड यू गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके, सो व्हाई, जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया आपकी बॉडी पहले जो मोशन के स्टेट में थी अब वो किस स्टेट में आने वाली है, रेस्ट की स्टेट में आने वाली है, लेकिन उसको वो क्या करती है, अपोज करती है, जिसके कारण वो सामने की तरफ आप एक जर्क फील करते हैं। एक फोटो यहाँ पे है, एक मैंने पिक आपके लिए लेके रखी है फॉर द एग्जाम्पल, सी हियर, दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जैसे ये क्वाइन को आप यहाँ से ऐसे धक्का देंगे तो, सॉरी, इस कार्डबोर्ड को, तो ये कार्डबोर्ड आगे चले जाएगा लेकिन क्वाइन कहाँ चले जाएगा आपका, नीचे, क्वाइन विल गो डाउन, द कार्डबोर्ड विल गो in forward direction and coin will go down. This is why, this is the tendency of the object to stay in rest. अब वैसे ही एक ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक अपन ने ट्रॉली पे जिसपे व्हील्स हैं उसमें कुछ बॉल्स रख दी हैं, ठीक है, और उसको एक स्लाइड से, एक इंक्लाइंड प्लेन से अपन ने उसको रोल करा दिया, जब ये नीचे जा रही है और यहाँ पे अपन ने एकदम से एक स्टॉपर लगा के उसको रोक दिया, तो जो ऊपर की बॉल हैं जो किस में है, दीज बॉल्स आर इन मोशन, दीज आर इन मोशन एज दिस, और यहाँ पे वो एकदम से आके किस में हो गया, तुम्हारे रेस्ट में, तो स्टेट क्या हो गई, मोशन से चेंज होके किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। तो ये बॉल जो हैं, these two balls, they does not wants to come in rest, they wants to be in motion, so what they do, they jump off the trolley and they remains in motion. So why they are jumping off this trolley, because of their inertia, because of their inertia, that inertia is the reason why they are just not stopped, why they are keep on moving. ऐसे ही होता है बस में, जब आप टू व्हीलर में बैठते हैं एंड सडनली सम पर्सन, द पर्सन हु इज गोइंग टू राइड योर व्हीकल, ओके, ही एकदम से जब वो कोई एक्सेलरेट कर दे तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ जर्क मारती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो मोशन में है, सॉरी वो रेस्ट में है, और एकदम से एक्सेलरेट करने से वो मोशन में आ जाती है, ठीक है, तो रेस्ट से मोशन में आ रहे हैं तो बॉडी आपकी रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में क्या रहना चाहती है, तो उसके कारण से वो मोशन में आने वाली एक्टिविटी को क्या करती है, अपोज करती है। दिस इज कॉल्ड एज द इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? द इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। व्हाट इज इनर्शिया? फिर से अगर अपन इसको डिफाइन कर लें, व्हाट इज इनर्शिया? सो इनर्शिया, it is the property, or you can say it is a tendency of the object to resist any change in the state of object, in the state of object, किसी भी स्टेट, इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, आई नॉट कंप्लीटेड इट, ओके, इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हियर इनर्शिया कितने टाइप्स की होती हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया? और बिफोर गोइंग टू टाइप्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी यही हो रहा है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को, अगर ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कराना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वो उसी स्टेट में रहेगी, ओके, इट विल रिमेन इन दिस, यही दैट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ना, दैट ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन इफ इट इज नॉट चेंज्ड बाय एनी एक्सटर्नल force. So why it is not changing? Because of their
inertia. That property is there which is resisting any kind of change in the state of object. So कितने टाइप की इनर्शिया होती है ये अगर अपन देख लें यहाँ पे, so there are three types of inertia. One inertia of, you can say, inertia of rest. Inertia of rest क्या होती है? inertia of rest when an object is in rest, जब एक ऑब्जेक्ट किस में हो? रेस्ट पे हो. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, जैसे ये कॉइन वाला एग्जांपल ले लें. दिस दिस इज विच काइंड ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इस कॉइन वाले केस में क्या हो रहा है? कौन सी इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज इट इज इन रेस्ट एंड इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द विच इज ब्रिंग इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. So that is called as the inertia of rest. Okay, so what is the inertia of rest? You can say when an object is in rest and a change is brought to the state, then the inertia is the inertia of rest. Then the inertia one, then the inertia is the inertia of, तो जो inertia काम कर रही है वो कौन सी inertia हो गई आपकी? inertia of rest. Then the inertia is the inertia of rest, you can say. Okay, when an object is in rest, so which kind of inertia it possesses? Inertia of rest. And second is inertia of motion. Okay, so when the object is in motion, it possesses which inertia? Inertia of motion. So you can write when an object is in motion. Oh, sorry. When an object is in motion, it has inertia of motion. Inertia of motion. ओके. एंड दिस थर्ड इज, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट मोशन में होती है तो उसके पास कौन सी इनर्शिया होती है? मोशन की. जैसे अभी मैंने एक बस का एग्जांपल दिया था कि बस में आप खड़े हैं, ठीक है, बस के हैंडल को पकड़ के, और सडनली बस चल रही है और सडनली आपका ड्राइवर ब्रेक मारता है, तो आपको जो इनर्शिया महसूस होती है, फॉरवर्ड जर्क महसूस होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. ओके. एंड द थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. Okay, inertia of direction. How to understand this? Just बस का ही एग्जांपल ले लें. अगर आप बस में हैं और बस एक थोड़ी हाई स्पीड में है, अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर, एंड सडनली इट टेक्स अ शार्प टर्न इट इज टेकिंग, ठीक है, एक बहुत खतरनाक टर्न लेती है, तो आप जिस साइड वो टर्न ले रही है, योर बॉडी विल मूव अगेन. सपोज द बस इज टेकिंग टर्न टूवर्ड्स राइट, योर बॉडी विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट. यू विल फील दैट. Okay, if the bus is moving towards right, you will not go towards, your body will move towards left. And if the bus is moving towards left, then the passenger sitting on it will move towards right. Okay, I made it opposite, just understand it. So this is what is going to happen कि जब भी कोई व्हीकल चल रहा है और उसकी डायरेक्शन में चेंज लाया जाता है, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होती हैं, दैट ऑब्जेक्ट अपोजेस दैट चेंज इन द डायरेक्शन आल्सो. तो इनर्शिया रेस्ट को भी, स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज आ रहा है तो भी अपोज करता है, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है तो भी अपोज करता है, और अगर उसके मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी उस चीज को क्या करता है? अपोज करता है. सो व्हेन इट अपोजेस द चेंज ऑफ डायरेक्शन इन द ऑब्जेक्ट, दैट इनर्शिया इज कॉल्ड एज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. यू कैन राइट हियर व्हेन एन ऑब्जेक्ट opposes any change
in the direction of motion of the object, this property is called inertia of, sorry, I have this tendency to write wrong spelling of inertia, inertia of direction. Okay, I cannot resist myself to write right spelling. Just joke apart. So now this is your types of inertia. Now how to measure inertia? Inertia को अपन कैसे measure करते हैं? Okay, how to measure inertia? How we can say the object has high inertia or the object has low inertia? Simply, it is very simple. It is related to mass. If an object will have larger mass, it will have larger inertia. और उसमें जो amount of inertia होगा, उसकी जो property होगी resist करने की tendency होगी वो ज़्यादा होगी. और उसके पास अगर कम mass है तो उसके पास जो oppose करने की tendency होगी वो क्या होगी, कम होगी. So inertia you can say that is directly proportional to mass, or you can say the mass is the measurement, mass is the measurement of the inertia, mass is the measurement of inertia. So there are three kind of inertia. और किसी ऑब्जेक्ट पे इनर्शिया कब ज्यादा होगा, जब उसका मास ज्यादा हो, है ना. तो बस का इनर्शिया ज्यादा होता है, ठीक है, ट्रेन का इनर्शिया उनसे भी ज्यादा होता है, कार का इनर्शिया कम होता है. सो लाइक दिस देयर इज द इनर्शिया. थैंक यू.